वेलकम टू टेरिटरी चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन सा मैसेजेस देते हैं। ओके, आप सभी सुरक्षित हैं, सेफ हैं और आप लोग सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, अपने आप को चेंज करके लोगों के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, साथ में अब वो आपके लिए बातें भी कर रहे हैं। ओके, आप फेमस होने वाले हैं, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। ओके, फेमस होने वाले हैं। आप किस बात के लिए फेमस होने वाले हैं भाई? ओके, ओहो हो। ओके, यदि मैं आपकी पास्ट लाइफ की बात करूं, यहाँ पर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर मैं यदि इसको पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है। ओके, मेरा नहीं आपका, है ना। तो इसको लेकर हम लोग आज रीडिंग करने वाले हैं। ये आपकी पास्ट लाइफ थी, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ है, ये आपकी फ्यूचर लाइफ है। तो एक ही साथ हम लोग ये बारे में बात करेंगे और डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। तो यदि मैं यहाँ आपके पास्ट लाइफ की बात करूँ तो आपको एक सोलमेट मिला, है ना। ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और जब आपके लाइफ में एक आपका सोलमेट आया, दोनों के बीच में बहुत प्यार हुआ, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, आकर्षण फील हुआ और आपने एक दूसरे को कमिटमेंट भी किए और आपको लगा कि बस यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा सब कुछ है। और आपको ऐसा लग रहा था जैसे डिवाइन ने ही उसे आपके लिए भेजा हुआ है। ठीक है, एक मिनट में थोड़े से कार्ड्स इधर कर रही हूँ। ओके, हाँ, तो मुझे आपको ऐसा फील हुआ कि बस डिवाइन ने ही उसको आपके लाइफ में आपके लिए भेजा हुआ है, या आपको ऐसा फील होने लग गया। और धीरे धीरे आपके बीच में एक अच्छी बातें स्टार्ट हो गई, फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट हो गई, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ता गया, आपको एक दूसरे की कमज़ोरियां समझ में आने लग गई, एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट समझ में आने लग गए, एक दूसरे के लिए धीरे धीरे कहीं न तो कहीं वो रिस्पेक्ट नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, वो एक समर्पण जो रहता है नहीं रहा। एक रिलेशनशिप में जो एक कहना चाहिए कि एक प्यार होता है, एक रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट को लेकर जब लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए जब हम लोग समर्पण लेकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ लॉयल्टी शो करते हैं। यार मेरे को लॉयल्टी साउंड एकदम नहीं क्लियर हो रहा था। लॉयल्टी आप दिखाते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो कहीं न तो कहीं धीरे धीरे कमी आना स्टार्ट हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, आप में से किसी एक का दिल टूट गया और यहाँ तक कि कोई किसी को ब्लॉक भी कर दिया। यहाँ मेरे को ब्लॉक शब्द सुनाई दे रहा है, किसी को ब्लॉक भी कर दिया है। तो ये आपकी पास्ट लाइफ थी, मतलब दोनों में से कोई एक अभी मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, या फिर उसने अपनी जर्नी वापस कहीं और स्टार्ट कर दी। मतलब ये जो आपका चैप्टर था, ये आपका पास्ट लाइफ फिनिश हो गया, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं आपकी प्रेजेंट स्थिति की यदि बात करूं तो हो सकता है प्रेजेंट स्थिति में आप शादी करना चाहते हैं फिर से किसी और से। आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपसे प्यार करे, आपको वापस उस विश्वास जगाए। आप अब चाहते हैं कि आपका सोलमेट आ जाए या फिर आपका ट्विन फ्लेम आ जाए। और यहाँ पर आप अपने जीवन में अभी फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी जगलिंग कर रहे हो। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की कोई कमी है, बस उतनी कमी
है कि शायद आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत चाहिए और उतना बहुत नहीं है आपके पास। अभी भी आप सोच रहे हो कि मैं सेकंड व्यापार स्टार्ट करूं या मैं जो जॉब में हूं उसके साथ साथ मैं दूसरा जॉब करूं। आप यहाँ पर मनी अर्निंग करना चाह रहे हैं, ये आपकी करंट स्थिति है। और शायद इस करंट स्थिति में कुछ लोगों का तो कंप्लीट रिश्ता टूट चुका है और कुछ लोग हैं जो इस शादी को अभी भी बचाना चाहते हैं। परेशानी में तो है कुछ लोग सॉरी, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक है, मतलब कोई प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बता रहा है, लेकिन दोनों इस बात के लिए जगलिंग कर रहे हैं कि ये शादी बच जाए। प्रेजेंट स्थिति में ये मैं देख रही हूँ कि ये शादी आप बचाना चाहते हैं और कुछ लोगों की टूट चुकी है और कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं ये शादी किसी भी हालत में बच जाए। और मनी ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हैं इस टाइम पर। तो लोग क्यों आपकी तारीफ कर रहे हैं? बात ये हो गई है कि आपकी फ्यूचर सिचुएशन बिल्कुल आपकी अपोजिट होने वाली है। आपकी जो फ्यूचर कंडीशन है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही कहना चाहिए कि एक जॉयफुल, एक हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में क्रिएट करते हुए मुझको यहाँ पर नज़र आ रहे हो। रिश्तों को लेकर आपको प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप एक एनर्जी जो चेंज की है आपने अपने जीवन में, उसके कारण आप अपनी ये सारी सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जिन चीज़ों को लेकर आप करंट सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, फाइनेंस को स्ट्रेस के रूप में फील कर रहे हो या रिलेशनशिप में स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो ये सारी सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। कहीं ना तो कहीं आपके जीवन में आप फ्यूचर में स्टेबिलिटी देख लोगे, इस रिश्ते में भी स्टेबिलिटी देख लोगे। लेकिन कोई एक इंसान है जो आपके दोनों के बीच में, एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, टेम्परामेंट थोड़ा हाई है, या फिर सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहता है, अपने हिसाब से इस गृहस्थी को चलाना चाहता है। जब गृहस्थी में दो लोगों का एक बैलेंस होता है तभी वो सही गृहस्थी चलती है। जैसे एक बैलगाड़ी चल रही है, बट एक बैलगाड़ी का जो एक पहिया है वो ऊंचा और एक पहिया नीचे नहीं होता है। यदि ऐसा रहेगा तो बैलगाड़ी इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दो पहिए, जो दो रथ, एक रथ के जो दो पहिए हैं, व्हील्स हैं, ये व्हील्स का प्रॉपर होना, सेम समांतर होना, समान अधिकार होना, समान ज्ञान होना, समान प्यार होना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर में क्रिएट करने वाले हैं। आप दोनों में से एक फ्यूचर में मूव ऑन करना चाहेगा, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहेगा, पर कहीं न तो कहीं ये अटैचमेंट उसको बाहर प्रॉपर वे में आने नहीं देने वाला है। यहाँ पर रिश्ता संभाल लेना ही बेहतर होगा, स्टेबिलिटी लाना ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मैं फ्यूचर में देख रही हूँ आप लोग काफ़ी अच्छी एनर्जी में जाने वाले हैं। यहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाओगे, फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ देखोगे, फ्यूचर में एक प्यार क्रिएट करोगे, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप क्रिएट करोगे, वेल्थ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, हेल्थ वाइज, हर चीज़ आपकी पोजीशन सही रहेगी। काफ़ी आप लोग एनर्जेटिक भी रहोगे इन द फ्यूचर। बस ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, न कि इस प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है, क्योंकि यदि इग्नोर हो जाएगा तो ये चीज़ें होल्ड में चली जाएंगी। तो यस, यदि आप ये सारी चीज़ें संभाल लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करने वाले हो। ओके, ऐसा होने वाला है। जो चीज़ें लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुई है वो फ्यूचर में काफ़ी ठीक हो जाएगी। ओके, स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आया है इस वाले के लिए। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड है, मतलब ये आपने पास्ट लाइफ में सिर्फ लड़ाई झगड़े और बातों से ही नहीं सब काम हुआ है, बल्कि पिछले लाइफ में आप लोग, अब यहाँ पर एक स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि ये जो आपकी जो सिचुएशन है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है, जो प्यार से शुरू हुआ था लेकिन हार्ट ब्रेक से चला गया था, मतलब ये जो रिलेशनशिप है इतनी आसान नहीं रही है आपके लिए। काफ़ी तूफान आए हैं आपके जीवन में,
काफ़ी आप लोगों ने स्ट्रगल देखा, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। जिस तरह से एक तूफान में जहाज अपने आप को बचाने की मेहनत करता है, वैसे आपने इस सिचुएशन में अपने आप को बचाने की बहुत मेहनत की है। आप इस सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, मतलब अपनी फाइनेंस को, अपने जॉब को भी आपने काफ़ी देखा है, और आपने यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम को भी अपने आप में देखा है। क्लाउड्स ऑन द हॉरिजन, मतलब ये पूरे चारों ओर आपको ना उम्मीद मिल रही थी। इमोशनली दोनों डाउन हो रहे थे, दोनों एक दूसरे के क्लोज तो थे, लेकिन कहीं न तो कहीं दिल क्लोज था, लेकिन बातों से आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। कोई तो कोई आपके लाइफ में ऐसा था जो अपनी पावर का यूज़ कर रहा था, लेकिन दोनों ने ही अपनी विजडम का यूज़ नहीं किया, और इसी कारण ये स्टॉर्म वार्मिंग को आपको देखना पड़ा। आपने अपने पावर से ओवरकम नहीं हो पा रहे थे, अपनी अस्तित्व की लड़ाई में ही सारा गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण कोई इंसान अपने स्ट्रांग एरिया दिखा रहा था, कोई ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहा था, और सेल्फ डायरेक्शन में चलना चाह रहा था, जिसके कारण ये सारी सिचुएशन आपने देखी। प्रेजेंट स्थिति में एक ऐसी लेडी है जो सोच रही है कि क्या मैं इस सिचुएशन को बचा लूं, क्योंकि मेरी विजडम से या मेरे अंडरस्टैंडिंग से यदि ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, या ये जगलिंग ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये एक लेडी है जो इस बारे में सोच रही है। लेकिन ये लेडी थोड़ा अपनी मर्जी से चलना चाहती है, अपने ही डायरेक्शन में चलना चाह रही है ये। तो जब भी, जैसे मैंने बताया कि रथ के दोनों पहिए ऊपर नीचे होंगे तो थोड़ा जगलिंग तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन कुछ गाइडेंस भी देना चाहते हैं। वो गाइडेंस ये है कि यदि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए सिर्फ पैसे की ही प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों यदि कमाते हैं, दोनों यदि फाइनेंस में जाते हैं, या दोनों अर्निंग करते हैं और काफ़ी थॉटफुल होते हैं, फोकस्ड होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी क्लियर कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं, या एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी एक दूसरे को अच्छी फीलिंग शेयर करते हैं, या एक दूसरे को अपनी गलतफहमियां दूर कर देते हैं, तो ये रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है, क्लैरिटी मिल जाएगी, आप लोगों की दुविधा दूर हो जाएगी। यहाँ पर अपने वॉइस को बुलंद करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम के कारण ये लोगों ने आपके लाइफ में ये स्टॉर्म वार्मिंग क्रिएट कर दिए थे। इन फ्यूचर आप लोगों के बीच में जो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो खेल चल रहा था, उसके कारण आपको यहाँ पर जब रिलेशनशिप में अटैचमेंट होता है तभी वो रिलेशनशिप आगे जाती है। यदि अटैचमेंट शो किया जा रहा है बट अटैचमेंट नहीं है, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाती। और इसका एक और कारण ये बताया जा रहा है कि यदि इस रिलेशनशिप को प्रॉपर वे में आगे लेकर जाना है, यहाँ मुझे कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो यदि आपके इसमें बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको चूज़ करना है, और ये चूज़ करना है लेट गो करके आगे बढ़ो, या फिर इस संघर्ष को आप लोग किस और लेकर जा रहे हो, मतलब स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है, संघर्ष स्टॉप करने के लिए जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। तो रिलेशनशिप में अटैचमेंट ही काम आता है, डिटैचमेंट काम नहीं आता है। इमोशनल पैटर्न आपके दिमाग में बहुत सारे घूमेंगे, कई बार आपको लगेगा सब कुछ छोड़ के चले जाएं, कई बार लगेगा नहीं यही तो मेरी जीवन है, कई बार लगेगा कि मैं इस रिलेशनशिप को बस एक मास्क लगाकर जी लूँ, मतलब ऐसा शो करूं कि बस मेरे रिलेशनशिप में खुश हूं बट खुश नहीं हूं। तो यहाँ पर ये चीज़ें करना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप ये मास्क हटाओगे उस दिन ब्लास्ट हो जाएगा। बेटर है आपको यहाँ पर अपनी अनहेल्दी हैबिट से दूर होना होगा, ये गाइडेंस निकल कर आ रही हैं। यदि है अच्छी हैबिट तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट यदि कोई बैड हैबिट है उसको निकालना होगा। फिज़िकल अटेंड करना होगा इस फैमिली को। इमोशनल पैटर्न
शो करने होंगे, मतलब इमोशनली अपने आप को यहाँ शो करना होगा और यहाँ पर अपने आप को डेस्परेटली इस फैमिली के लिए ओपन अप करना होगा और फ्री हेल्दी लाइफ जीनी होगी। एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, एक दूसरे की केयरिंग करनी होगी, एक दूसरे के साथ काइंड रूप से बात करना होगा। और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अटैचमेंट है जो आपके लाइफ में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो सारे अटैचमेंट को आपको रिमूव करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम पीस ऑफ माइंड को चूज़ करते हैं तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। तो आपको यहाँ अफर्मेशन देना होगा, आई एम स्ट्रांग, फ्री एंड एबल टू चूज व्हाट ऑनर मी। ओके, ये निकल कर आया है और देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड निकलते हैं अब गाइडेंस के रूप में। और गाइडेंस क्या मिल रहा है यहाँ पर, हम लोग फ्यूचर के लिए देख लेते हैं। ये फ्यूचर के कुछ कार्ड निकाल रही हूँ मैं। ओके, ओ हो, मेरे को इसी के टाइम पर ही मुझे फील हुआ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आप लोगों की लाइफ में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये प्रॉब्लम है जो आपके आसपास का हो सकता है या आपके नज़दीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आप लोगों को खुश होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैसेज आया था बट मैंने सोचा कि जब कार्ड ही नहीं है तो क्यों बताऊं। तो यहाँ पर यही आया है मैसेज कि आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अपने जो इंटरनल टॉपिक्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के जो टॉपिक्स होते हैं, वो लोगों से शेयर नहीं करने हैं आपको मंदिर जाना चाहिए, वापस एक दूसरे के साथ मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पंडित जी से दोनों ने फ्लावर लेनी चाहिए, उस फ्लावर को लक्ष्मी नारायण के चरणों पर आपको दोनों को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई एक तीसरा इंसान है जो आप लोगों को खुश नहीं देख पा रहा है। यहाँ कम्युनिटी का कार्ड है, जो सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, जो एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का कार्ड है। तो आप परिवार के साथ वक्त बिताइए, परिवार के साथ कनेक्शन कीजिए, परिवार के साथ प्यार से पेश आइए, क्योंकि आपके जो कमिटमेंट यहाँ निकल कर आ रहे हैं वही आपके परिवार को खुशियाँ दे सकती हैं। आपके जो कनेक्शन है परिवार के साथ, वो एक गुड इंटेंशन के साथ आपको परिवार के साथ बैठ के बातें करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, डिनर प्लान करना चाहिए, एक दूसरे की इच्छाओं की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ये निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये। यदि ये दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन है तो ये परिवार के साथ सेलिब्रेशन को भी शो कर रहा है, एक पार्टनरशिप बिजनेस को भी शो कर रहा है। तो कोई एक इंसान है जो आप लोगों को खुश नहीं देख पा रहा है और आपको इस इंसान को देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये अटैचमेंट के कार्ड के साथ ही आया हुआ है। इस इंसान को रिकॉग्नाइज करना होगा और उसके साथ अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर करना आपको यहाँ बंद करना होगा, क्योंकि कोई हिडन है जो आप लोगों को देख रहा है। और यहाँ आपको अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के लिए पूरी सपोर्ट देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप पे सपोर्ट करोगे तो ये इंसान आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और आप डिवाइन के पाथ पर हो, यस डिवाइन के पाथ पर हो, डिवाइन आप लोगों को सेफ रख रहे हैं यहाँ पर, और आपको ये पेशेंसली हैंडल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका निकला है फाइनेंस को लेके जगलिंग चल रहा है, तो देखिए इन द फ्यूचर आप लोग फाइनेंस को लेकर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। मतलब आप लोग की वेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप लोग की हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है रिलेशनशिप में। बस पेशेंसली आगे बढ़ने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।